नमस्कार, देख रहे हैं द एक्सल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। तो लैंड ग्रैबिंग को लेकर आज एक बार फिर से हाउस में जमकर हंगामा हुआ है। विक्रम रंधावा के जो परसों बयान दिया गया, इरफान लोन हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। सर, इस पर आज फिर हंगामा देखने को मिला है। आपने मुद्दा उठाया है, आपने एक नारा दिया, चोर चोर मुसेरे भाई। क्या मुद्दा कितना सीरियस है, आप कितना देखते हैं, किस हम तरीके से? कहते हैं कि चोर मचाए शोर, और उसके पीछे एक रीज़न है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति जो है, ये तकसीमकारी की राजनीति, गांधी जी की विचारधारा पे हमला, भाईचारे पे हमला, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज कश्मीरियों को बदनाम करने की बात आपने देखा। इससे पहले इसी जो ये जहर उगलते हैं, ये नफरत उगलते हैं, ऐसी वाली सोच ने किस तरीके से आपने देखा हो, उसके नताइज ये थे कि कश्मीरियों को सताया गया। कश्मीरी व्यापारी हो, कश्मीरी स्टूडेंट हो, कश्मीरी लेबरर हो, किस तरीके से सताया जा रहा है। हम तो भाईचारे से रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम, डोगरा भाई, कश्मीरी भाई, लेकिन इनकी सोच तकसीम करो, डिवाइड करो। डिलीवर तो कुछ नहीं करेंगे ना, अच्छे दिन नहीं ना लाए इन्होंने। उन्हें कहा था शांति होगी, कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे, यहाँ पर बिल्कुल शांति होगी। बदकिस्मती से अमरनाथ पहलगाम का वाक़ा हुआ, बदकिस्मती से आपने देखा टारगेट किलिंग्स हो गई। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे विदेश नीति इनकी, आप देखिए फाइलें खुल रही है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये वही डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसकी कड़ी है कि कुछ इनके लोग जो है और वो यहाँ पर भी कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश करी है। वो बिल्कुल कबूल नहीं होगा। वी विल फाइट टूथ एंड नेल। और वो लोग इस पे बातें करें जिन पे खुद आरोप है। जम्मू के लोग आज पब्लिक डोमेन में ये बातें डाल रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा चोर मचाए शोर और चोर चोर मसेरे भाई है। शक्तिशाली लोग जो है, जो पब्लिक लाइफ में है, या शक्तिशाली लोग हैं जिन्हें लैंड ग्रैब किया, कानून उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गरीब आवाम पूरे मुल्क में कहीं पर जिसका छत नहीं है, उसको छत मत हटाओ, और जिसका छत नहीं है उसे छत दे आप दो। कह रहे हैं कि कम्युनिटी को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो इंक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पूरे मुल्क की हम बात कर रहे हैं पहले, लेकिन इन बड़े लोगों से शुरू करें ना। गरीब पे क्यों होना चाहिए ना action। होना। जो बड़े, देखिए आप समझिए मेरी बात, जो कोई 40, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, 40-50 साल से रह रहा है, उसके पास छत है, खाली गरीब है, बीपीएल कैटेगरी में, इकसादी तौर भी कमजोर है, किसी भी समुदाय से, आप समझे मेरी बात है। पहले उनसे नहीं कार्रवाई, पहले कार्रवाई आप कहाँ से करिए? जो बड़े शक्तिशाली लोग हैं, हमारा प्रोविजन है। अगर कोई गरीब लोग है, उसे कहीं पर बनाया है सरकार, एक वेलफेयर स्टेट में कानून है उनके पास, उसे रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन शक्तिशाली लोग, जो बड़े शक्तिशाली है, इकसादी तौर भी बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जिनने पब्लिक लाइफ में पैसे भी कमाए हैं, उनसे हिसाब ले लीजिए। पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट जिन्होंने बनाए हैं। कल आरएसपुरा में जो घटना घटी, उसमें 3 इनमेट्स जो है वो चले गए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी हैं, फरार हो गए हैं जेल से। किस तरह से, कितना आप देखिए इसमें हो क्या रहा है यहाँ पर। हम तो यही कह रहे हैं, ये कह रहे थे 5 अगस्त का क्या सब शांति होगी। अब देखिए इनकी व्यवस्था कि जेल से ऐसे लोग भाग रहे हैं, तो इस पे तो कहाँ वो दिन लाए जब हमारे रेल मंत्री शास्त्री जी ने रोड एक्सीडेंट पे त्याग पत्र दिया था। कहाँ लाएंगे वैसे आज आपने देखा क्या हुआ पहलगाम में, बदकिस्मत वाक़ा, टारगेट किलिंग्स, ऐसे वाक़ा हो रहे। तो ये तस्से मस्से कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है। जब सवाल पूछेंगे देश विरोधी आपको बोलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये इरफान लोन है, और फिलहाल आपको बता दें कि लैंड ग्रेबिंग पे इन्होंने आज जमकर हंगामा भी किया है हाउस के अंदर। इन्होंने कहा कि जो ऊपर के लेवल के लोग हैं जिन्होंने इंक्रोच किया, वहां से एक्शन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके अलावा नारसपुरा की घटना के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। कैमरामैन नवीन सूद के साथ ऋचा चन्ना, एक्शन एक्सप्रेस न्यूज।